10 जनवरी तक हमने पढ़ा था। आज 11 जनवरी 2024 का पॉइंट है। भक्ति मार्ग में तुमने सब पैसे आदि खत्म कर दिए हैं। अब यह सब खत्म होने वाले हैं, डूब जाएंगे। तुमको साक्षात्कार भी कराया था कि वहां कैसे जाकर खानियों से हीरे जवाहर ले आते हैं, क्योंकि यह सब दब जाते हैं। अभी आया था ना मुरली में, सोना आदि सब कहाँ चला जाएगा? सागर में चला जाएगा। बड़े बड़े राजाओं के पास तहखाने होते हैं, वह सब दब जाएंगे। फिर तुम्हारे कारीगर लोग जाकर ले आएंगे। उनको बताएगा कौन कि जाके ले आओ? साक्षात्कार तो तुमको होगा ना। बाबा ने बोला है आगे चल के सब साक्षात्कार होगा। उस जगह पर, वहां पर ऐसे खजाना है, तुम्हारा ही है, तुम ही तो थे ना। तो कारीगर जाके ले आएंगे, नहीं तो इतना सोना आदि कहाँ से आएगा? स्वर्ग की सीन अजमेर में देखते हैं ना, बाबा ने कहा था म्यूजियम भी ऐसा ही बनाओ। 12 जनवरी का है। जब कंप्लीट दैवी गुण आ जाएंगे तो लड़ाई भी लगेगी। जब कंप्लीट क्या हो जाएगा? दैवी गुण आ जाएंगे तो लड़ाई भी लगेगी। समय अनुसार तुम खुद समझेंगे कि अब कर्मातीत अवस्था को पहुंच रहे हैं। का मतलब अपने अंदर दैवी गुण जितने दिख रहे हैं हमें, तो हम क्या समझें? कर्मातीत अवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी कर्मातीत अवस्था हुई कहाँ है? अभी तो बहुत काम है। दैवी गुणों के ऊपर क्या है? अभी तो बहुत काम है। दूसरा है, बाप कितना समझाते हैं। कर्म भोग कितना है? जब तक कर्म भोग है तो यह निशानी है, अभी तक कर्मातीत अवस्था नहीं है। उस कर्म भोग को अगर भोग रहे हैं तो आपकी कर्मातीत अवस्था नहीं है। अभी मेहनत करनी है, कोई भी माया के तूफान ना आए। 13 जनवरी का पॉइंट है। बाप कहते हैं कम से कम 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सर्विस करो। जो भी आए उनको उन्नति का रास्ता बताओ। जीवन मुक्ति माना विश्व का मालिक, और मुक्ति माना दो तरह के मालिक बनते हैं ना हम, एक विश्व के मालिक, दूसरे ब्रह्मांड के मालिक। तो जीवन मुक्ति माना विश्व का मालिक, और मुक्ति माना ब्रह्मांड का मालिक। लड़ाई तो लगती ही रहती है, अब तो बहुत जोर से लड़ाई लगेगी। कड़ी लड़ाई लग फिर बंद हो जाएगी, क्योंकि राजाई भी स्थापन हो, कर्मातीत अवस्था भी हो। अभी तो कोई कह नहीं सके। वह अवस्था आएगी तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर ट्रांसफर हो जाएंगे अपने पुरुषार्थ अनुसार। लड़ाई तो लगती ही रहती है, और अब बहुत जोर से लड़ाई लगेगी। कड़ी लड़ाई लगकर फिर बंद हो जाएगी। कड़ी लड़ाई लगी, क्यों लगी? क्योंकि कर्मातीत अवस्था हो गई, फिर वो बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लड़ाई ही होती रहेगी, तो फिर राजाई की स्थापना भी तो होनी है ना। तो बोला कड़ी लड़ाई लगकर फिर बंद हो जाएगी, क्योंकि राजाई भी स्थापन हो, कर्मातीत अवस्था भी हो। अभी तो कोई कह ना सके। वह अवस्था आएगी तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी। क्या मतलब? उस समय आप पढ़ाई के सार में टिक जाओगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? पढ़ाई पूरी हो गई। फिर क्या होगा? ट्रांसफर। कहाँ ट्रांसफर होगा? वैकुंठ में, क्योंकि कोई भी कुंठा अब रही ही नहीं। पहले तो स्व स्थिति में टिक रहे थे, बार बार मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ। अभी फिर सारी कुंठाएं सब, पढ़ाई पूरी मतलब कोई रहा ही नहीं ना संकल्प अंदर। 15 जनवरी का पॉइंट है। बाप ने समझाया है, यह व्यक्त वह अव्यक्त। जब अव्यक्त बने हैं तो फरिश्ता हो जाते हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन दोनों ही है जरूर। सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं। बाप ने समझाया है, प्रजापिता ब्रह्मा जो मनुष्य है वही फरिश्ता बनता है। फिर राजाई का भी उसमें दिखाया है। फिर यह राज्य करेंगे। मूल वतन और सूक्ष्म वतन दोनों का क्या बोला है? जरूर। ऐसे नहीं हवा में है कि वो पता नहीं परम धाम कोई ऐसा है ही नहीं। बाबा ने कहा मूल वतन भी है और सूक्ष्म वतन भी है जरूर। सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं। बाप ने समझाया है, प्रजापिता ब्रह्मा जो मनुष्य है
वही फरिश्ता बनता है। तो प्रैक्टिकल में भी पहले पहले कहाँ जाएगा? सूक्ष्म वतन। किसको कहते हैं सूक्ष्म वतन? नहीं, और अभी बोला मूल वतन और सूक्ष्म वतन दोनों ही हैं जरूर। तो कोई स्थान होगा ना जहां पर आप अपनी व्यक्त स्थिति में प्रवेश ही नहीं कर सकते। वो स्थान ही क्या है? 3 आयामों से परे है। तो आपको भी कैसा बन के जाना पड़े? तभी तो बोला ये फरिश्ता बनता है, फिर वहां जाते हैं। फिर राजाई का भी उसमें दिखाया है, फिर यह राज्य करेंगे। सूक्ष्म वतन के चित्र ना हो तो समझाने में मुश्किलात हो, क्योंकि वो ही तो सूक्ष्म वतन के हैं, भले काल्पनिक चित्र, लेकिन वो हमें हमारी भविष्य की स्टेज बताते हैं ना। दूसरा है 15 जनवरी का ही, यह भी नहीं समझते कि प्रजापिता ब्रह्मा जरूर साकार दुनिया में होगा, मूंझे हुए हैं। समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा तो पहले पहले सतयुग में होना चाहिए। अगर सतयुग में प्रजापिता ब्रह्मा हो तो फिर सूक्ष्म वतन में क्यों दिखाया है? अर्थ नहीं समझते। अगर सतयुग में है तो फिर सूक्ष्म वतन में क्यों दिखाया है? तो वो एक्टर अलग है, और जिसको पहले पहले सतयुग में आना है वो एक्टर अलग हो गया। यह साकार है कर्म बंधन में, और वह सूक्ष्म वतन में जो है वह कैसा है? कर्मातीत। यह ज्ञान कोई में भी नहीं है कि एक प्रजापिता जो कर्म बंधन में है और एक है कर्मातीत। 16.1 का पॉइंट है, बाप को ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, लेकिन वहां तो ओमनी प्रेजेंट है माया, यहाँ है बाप, क्योंकि सेकंड में आ सकता है। तुमको समझना चाहिए कि बाबा इसमें बैठा ही है। करन करावन हार है ना, करता भी है कराता भी है। बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, खुद भी करते रहते हैं। करन करावन हार, बच्चों को डायरेक्शन देते हैं और फिर खुद भी करते रहते हैं। क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते इस शरीर में, वह हिसाब करो। ये बहुत सूक्ष्म बात है। क्या बोला? क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते इस शरीर में, वह भी हिसाब करो। एक बार बोला था ना, तुम संग खेलूं, तुम संग खेल पाल करूं वो तो ठीक है, लेकिन तुम संग खाऊं तो अभोक्ता है। तो खेल पाल कर सकता है, सुना है किसी ने ये पॉइंट? तो हाँ, वो भी एक पॉइंट है, वो अलग है कि बाबा को हम ये कैसे बोलें कि बाबा आप हमारे साथ खाओ। लेकिन एक मुरली में ऐसा है कि बाप बोलता है कि तुम संग खेलूं लेकिन तुम संग खाऊं, है ना। क्या ये जो मुरली है ना 16:1-24, इसी को आगे पढ़ना, ये वाले पॉइंट से ही आगे कुछ है तो है इसमें। ये बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, खुद भी करते रहते हैं। क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते इस शरीर में, वह हिसाब करो। बाबा खाते नहीं वासना लेते हैं, इसका मतलब वो इस शरीर में खाते नहीं है, बाकी खेल पाल कर सकते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं, वो वाली बात है। आगे इसमें होगा। और 18.1 का पॉइंट है, जो खुशबूदार फूल हैं वह खींचते हैं, जो जैसा है ऐसी सर्च लाइट लेने की कोशिश करते हैं। क्या बोला? इसका मतलब क्या हुआ? बाप से सर्च लाइट को खींच रहे हैं। जो खुशबूदार फूल है वह खींचते हैं। किसको खींचते हैं? बाप को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, क्योंकि खुशबूदार इतने हैं। जैसा है ऐसी सर्च लाइट लेने की कोशिश करते हैं। बाप को कोशिश होती है कि इस बच्चे को खूब लाइट दूं। खुशबूदार गुणवान बच्चों को देख प्यार में खुशी में नैन गीले हो जाते हैं। कुछ तकलीफ होती है तो बाबा सर्च लाइट देते हैं, इतने खुशबूदार फूल बने कि हमें देख के क्या हो, बाबा के आंख में आंसू आ जाए। जो कैसा है, निर्मोही नष्टो मोहा, उनकी आंख में क्या आ जाए? लाएंगे आंसू बाबा की आंख में? नहीं। बाबा तो कह रहे हैं खुशबूदार और गुणवान, दो चीजें, खुशबूदार भी गुणवान बच्चों को देखकर प्यार में खुशी में नैन गीले हो जाते हैं बाप के।
कुछ तकलीफ होती है तो बाबा सर्च लाइट देते हैं ऐसे बच्चों को जो बहुत खुशबूदार है, बहुत खींचते हैं बाप को अपनी तरफ। कहाँ हम बाबा को याद करें, कहाँ बाप हमको याद करे और हम खुद ही खींचे चले जाएं। 20 जनवरी का पॉइंट है, इतना सारा ज्ञान पहले थोड़े ही तुम्हारे में था। सब कहते हैं पहले तो जैसे पाई पैसे की पढ़ाई थी। सबको अनुभव भी होता है कि पहले जो हम पढ़ते थे वो तो पाई पैसे की पढ़ाई थी। सो तो जरूर होगा। ड्रामा अनुसार कल पहले मिसल पढ़ते रहते हैं, पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार किसको कहा जाता है? समझ को ही। साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगती। कोई पॉइंट अचानक टच हो जाता है, समझ आ जाता है तो देरी थोड़ी लगती है। बाबा को जल्दी जल्दी साक्षात्कार होते गए। ब्रह्मा बाबा को भी क्या हुआ, बहुत जल्दी जल्दी साक्षात्कार होते, थोड़े कंफ्यूजन में रहे बेचारे। फलाना फलाना राजा बनेंगे, यह ड्रेस होगी। शुरू में बच्चों को बहुत साक्षात्कार होते थे, फिर अंत में बहुत होंगे, फिर याद करेंगे। क्या बोला? इतने बड़े पॉइंट में इंपॉर्टेंट आया भी तो क्या बोला? याद करेंगे, पहले याद करना चाहिए। जब साक्षात्कार हो जाएंगे, असलियत सामने आ जाएगी, फिर बहुत दौड़ेंगे, यार बात, फिर याद करेंगे। हाँ, विराट रूप देखा ना अर्जुन ने, तो बस फिर नो क्वेश्चन, अब सिर्फ योग। पहले तो डिस्कशन में ही उसका टाइम कितना चला गया, ये पूछना है मुझे, एक बात पूछनी है मुझे, 4 बात पूछनी है, इसमें ही सारा टाइम चला गया। फिर जब पढ़ाई समझ में आ गई, वो विराट रूप, वो स्टॉप, तो क्या हो गया फिर याद करने लगे हैं। खत्म, समाप्त। आपके लिए मैं फिर से पढ़ती शुरू से, ठीक। इतना सारा ज्ञान पहले थोड़े ही तुम्हारे में था। सब कहते हैं पहले तो जैसे पाई पैसे की पढ़ाई थी। सो तो जरूर होगा। ड्रामा अनुसार कल पहले मिसल पढ़ते रहते हैं, पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगती है। बाबा को जल्दी जल्दी साक्षात्कार होते गए। फलाना फलाना राजा बनेंगे, यह ड्रेस होगी। शुरू में बच्चों को बहुत साक्षात्कार होते थे, तो उमंग उत्साह में क्या होता था, उड़ते रहते थे। अंत में भी बहुत होंगे, फिर याद करेंगे। पहले समझ बढ़ेगी आपकी, समझ को ही साक्षात्कार कहा जाता है। अभी रोज रोज ज्ञान समझ रहे हैं, नई नई बातें समझ रहे हैं, फिर याद कर ही तो रहे हैं ना। ऐसे थोड़ी अब आगे चल के कुछ और ऐसा होगा, आगे चल के तो आपका वैराग बढ़ता जाएगा। वो तो क्लासेस में हम सुनते ही है ना। अभी बहुत सारा टाइम आपको किस लिए मिलेगा, वैराग आएगा, फिर बहुत याद करेंगे, अपने अंदर की स्थिति का साक्षात्कार होगा। अभी जो रियलाइजेशन में कमी है, जो हम अपनी चेकिंग नहीं कर पा रहे, वो बढ़ती जाएगी। बाकी समझ वाला साक्षात्कार तो अभी हो ही रहा है, तभी तो हम ज्यादा याद कर रहे हैं। कहाँ अभी कुछ टाइम पहले मेरा बाबा मीठा बाबा, कहाँ एकदम से जंप कहाँ लगाया, गोल्डन स्टेज में तो रुके ही नहीं, सिल्वर से सीधा कहाँ जंप लगा दिया, डायमंड। अभी तक क्या कर रहे थे, मेरा बाबा मीठा बाबा, अभी भी करते हो ऐसा नहीं, लेकिन उसके चलते चलते ही एक जंप कहाँ लगाया कि डायमंड्स भी इकट्ठे करने, बीच में रुके ही नहीं। तो जल्दी जल्दी हो रहा है ना सब। 23/1/24 का पॉइंट है, तुम ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत वैल्यूबल हो, जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी में बैठे हो। कहाँ बैठे हो, शिव बाबा की बैंक में, और उसमें भी सेफ में। बैंक भी इतने सेफ नहीं होते, लेकिन बैंक में भी एक सबसे ज्यादा सेफ होता है ना कोई जगह। तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो। सोचो, बाहरी ब्राह्मणों की दुनिया में रह के तो अमर बन ही नहीं सकते, क्योंकि वो ही खाओगे पियोगे जो आपको किसी ने समझ ही नहीं दी। तो जो अंदर डालोगे तो अमर बन जाए, ऐसा पॉसिबल तो है ही नहीं। तो बाबा तुमको अलग से रख के अमर बनाते। 23/1 हम सबको रिजर्व में रखते हैं ना बाबा। कल ही तो बोला था क्लास में कि आप लोगों को जैसे बाबा ने कहाँ रखा था, रिजर्व में, कि बस आए और दौड़े। ऐसा नहीं कि लंबा लंबा समझाओ फटा। या कुछ लोग रिजर्व में रहते हैं, कोई चीज को ऐसे रखा जाता है, यूज नहीं किया जाता, संभाल के रखते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो, इमरजेंसी होगी तो निकालेंगे, फिर उसको यूज करेंगे।
मतलब उसको कोई आपको रिफाइन नहीं करना है, वो बस रखा ही है, लाके यूज करना है, उसको सुधारना नहीं है अपने को। तुम शिव बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो और तुम काल पर विजय पहन रहे हो, लेकिन सेफ में रहना बहुत जरूरी है। सेफ में कैसे रहेंगे? याद में जितना हो, बाबा की श्रीमत के अकॉर्डिंग जितना चल रहे हो, तो अपने ही लिए तुमने एक सेफ क्रिएट किया हुआ है। सेफ्टी का एनवायरनमेंट तुम ही क्रिएट कर रहे हो। कितना सेफ है, डबल लॉक है, सिंगल लॉक है, वो आपको देखना है कि खुला हुआ है, ऐसे ही बंद है, बस ऐसे धक्का लगा के, ऐसा नहीं, वो अपने को देखना है। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए, बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, यह देह भी नहीं है, यह भी बाप को दे दो। तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जैसे कि सब कुछ है। क्या बोला? जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिन्होंने अपनी देह भी किसको दे दी? बाप को दे दी, इसकी भी चिंता नहीं, तो उनके पास जैसे कि, जब तक अपनी देह की खुद चिंता करते रहेंगे तब तक इसका कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए क्या बोला? शरीर भी बाप को दे दो, तो जिनके पास कुछ भी नहीं है उनके पास जैसे कि सब कुछ है। अभी 24/1/24 का, मैं अंदर हिस्ट्री हॉल में आता हूँ और इन लक्ष्मी नारायण को देखता हूँ। इन्हें देखकर बड़ा खुश होता हूँ। ओहो, बाबा हमको यह बनाते हैं, वाह बाबा वाह। लौकिक घर में किसका बाप बड़े मर्तबे पर होता है तो बच्चों को खुशी होती है। कौन बताएगा इस पॉइंट का मतलब? मैया हंस रही है, मैया बताएगी। लो, इसमें ओपन करती हूँ, वैसे भी 1-2 ही बचे। 1 मिनट, आप लोगों के पास जवाब है? नहीं, वे सुनना ही नहीं है ध्यान से। सुना है लेकिन अच्छे बोल रहे हैं कि मैं हिस्ट्री हॉल में आता हूँ और इन लक्ष्मी नारायण को देखता हूँ, इन्हें देखकर बड़ा खुश होता हूँ। ओहो, बाबा हमको यह बनाते हैं, वाह 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 वाह। लौकिक घर में किसी का बाप बड़े मर्तबे पर होता है तो बच्चों को खुशी होती है कि मेरा बाप वजीर है। और ब्रह्मा बाबा को इतनी खुशी क्यों हो रही है लक्ष्मी नारायण को देख के? उदाहरण क्या दिया ना, आप ये देखो, बाप लोग मेरा बाप, उनको ये समझ के खुशी होती है कि ये लक्ष्मी नारायण, हम भी ऐसे बनेंगे, ये हमारे रचयिता, हम भी ऐसे बनेंगे। चैतन्य में ये हाँ, तो जो एग्जाम्पल ये दिया है कि कोई बच्चा बाप को देख के खुश हो रहा है कि हमारा बाप इतनी बड़ी पोस्ट पे है, और ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं मैं हिस्ट्री हॉल में लक्ष्मी नारायण को देख के खुश होता हूँ। तो ये नहीं बोला कि किसी का बड़ा ऊंचा पद होता है तो वो खुश होता है, किसी का बाप ऊंचे मर्तबे पर होता है तो वो बड़ा खुश होता है कि मेरा माता पिता ये ऐसा, मैं भी ऐसा बनता हूँ। तो वो ब्रह्मा बाबा जब हिस्ट्री हॉल में आके लक्ष्मी नारायण को देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं कि वाह बाबा हमको ऐसा बनाएंगे, माना हम भी इनके जैसे बनेंगे। तो लौकिक में किसी का बाप बड़े मर्तबे पर होता है तो बच्चों को खुशी होती है कि मेरा बाप वजीर है। एग्जाम्पल दिया, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाप हमको यह बनाते हैं। 26/1/24 का पॉइंट है, बाप ने कहा है मैं साधारण बूढ़े तन में इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में, भी का मतलब क्या होता है? जो कहते हैं कि बस एक ही तन में आते हैं। मैं साधारण बूढ़े तन में इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था में ही वापस जाना है, यह भी कायदा है। जब वानप्रस्थ अवस्था आए तो कहाँ जाना है? वापस जाना है, यह भी कायदा है। वापस कहाँ? घर, परम धाम की स्थिति में। तो जब तक 60 वर्ष के होगे तो चले जाओगे ना वापस घर? नहीं, स्थिति में परम धाम की उतना टाइम है वानप्रस्थ अवस्था तक। 29/1/24 तुम बच्चों को बहुत बड़े घर में जन्म मिलता है। नई दुनिया तो बहुत छोटी होती है। सतयुग में देवताओं का जैसे एक गांव है। ये 29/1/24 का पॉइंट है। सतयुग में देवताओं का जैसे एक गांव होता है। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है। इतने सब बच्चे
पलते रहते हैं, फिक्र की कोई बात नहीं, भूख मर नहीं सकते। लौकिक बाप भी देखते हैं बच्चों को खाना नहीं मिलता तो खुद भी नहीं खाते। आप लोगों का खाना पीना बंद हुआ तो बाप का भी बंद हुआ कि नहीं हुआ? बाप ने खाया, फिर देखा नहीं वीडियो में कैसे हो गए एकदम। तो बच्चों को नहीं मिलता तो फिर बाप का भी नहीं खाया ना, तो खुद भी नहीं खाते। बच्चों का दुख बाप सहन नहीं कर सकते। पहले बच्चे पीछे बाप। माँ सबसे पीछे खाती है। माँ की फास्टिंग शुरू होने में बहुत टाइम लग जाता है। रूखा सूखा बचता है वह खा लेती है। हमारी भंडारी भी ऐसी है। माँ का त्याग सबसे बड़ा होता है। जो भी रूखा सूखा बचा होगा लास्ट में वो ले लेती है। हमारी भंडारी भी ऐसी है। ओम शांति। नेक्स्ट हम फरवरी के शुरू करेंगे।